कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछला दिन कैसा बीता? सब अच्छा ही गया होगा। और पिछले दिन मैंने पढ़ाया था नाउन या जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो वो तो हो गया था, क्योंकि उसमें मैंने रूल्स भी मैंने बता दिया था और एक्सरसाइज भी अधिकांश मैंने बता दिया था। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने छोड़े हैं और अधिकांश चीज़ मैंने करा दिया। जो सिंपल क्वेश्चन है मैंने वही छोड़ा है, जो टफ था उसको मैंने करा दिया। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं उसी सिंपल सेंटेंस का अगला टॉपिक है कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो जरा सा अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे बनता है, कब बनता है। देख लेते हैं, जैसा कि बोर्ड पे पीछे दिख ही रहा होगा कि सारा रूल लिखा गया है। यहां पर अगर हम देखें कि एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब का हम प्रयोग कब करेंगे। पहली बात, एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है। एडवर्ब तो आप लोग जानते होंगे, जो मॉडिफाई करता है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबको मॉडिफाई करता है, वो है एडवर्बियल फ्रेज। वो है एडवर्ब। और एडवर्बियल फ्रेज क्या है? एडवर्बियल फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का ऐसा समूह है जो कि एडवर्ब की तरह काम करता है, वही होता है एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, तो सिंपल सी बात में हम कह सकते हैं कि जो शब्दों का समूह होगा वो एडवर्ब की तरह काम करने का मतलब किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा। वर्ब को मॉडिफाई किया तो वो एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ठीक, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर दिया है जब कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई करता है। हम इसका प्रयोग कब करेंगे? जब कोई एक सेंटेंस यानी पूरा सेंटेंस ही दूसरे सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई करेगा। अभी ये पूरी बात नहीं है, फिर मॉडिफाई करने वाले सेंटेंस में एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज या फिर एडजेक्टिव आता है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करेंगे, तभी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इससे। फिर इसके बाद यहां पे मैंने लिखा है एडजेक्टिव अगर आया रहता है तो ly लगा के एडवर्ब लिख देते हैं। मैंने इसको क्यों लिखा उसका जवाब इसमें मिलेगा। तो यहां पे समझ में आई कि हम इसका प्रयोग कब करेंगे? जब कोई एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस ही ऐसा होगा जो दूसरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। दूसरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का मतलब दूसरे सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो वहां पर अब मॉडिफाई करने वाले सेंटेंस में तीन चीजें आ सकती है, या तो एडवर्ब आएगा, या तो एडवर्बियल फ्रेज आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा। तो हम उसको बनाएंगे कैसे? दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे कैसे? तो यहां पे लिखा गया है, रूल क्या है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते समय क्या करेंगे? जो मॉडिफाई करने वाला सेंटेंस होता है, जो मॉडिफाई करने वाला सेंटेंस होता है उसमें आए एडवर्ब, और यहां पर रहेगा एडवर्ब। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को उस सेंटेंस के बाद लिख देते हैं जिसको मॉडिफाई किया गया है। यानी जो सेंटेंस मॉडिफाई करेगा उसमें एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज या फिर एडजेक्टिव आएगा। लेकिन यहां पे मैंने केवल दो ही लिखा है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को उस सेंटेंस के बाद लिख देते हैं जिसको मॉडिफाई किया गया है। बहुत टफ नहीं है, अभी ये रूल्स हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे कि ही वेंट टू स्कूल, ही वॉज पंचुअल। अच्छा, ये सेंटेंस थोड़ा एडजेक्टिव वाला हो जाएगा तो मैं एडवर्ब वाला ले लेता हूं। ही वेंट टू स्कूल, ही वॉज इन अ हरी, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा होगा, इन अ हरी। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमारे पास है, तो इन दोनों सेंटेंस में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो दूसरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है? ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही वॉज इन अ हरी, वो जल्दी में था। तो यहां पे मॉडिफाई करने वाला कौन है? ये है मॉडिफाई करेगा। और किसको? वेंट को। कैसे गया? जल्दी में गया। ठीक है, तो यहां पर ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, तो मॉडिफाई करने वाला सेंटेंस हमारा यही हो गया।
अब इस मॉडिफाई करने वाले सेंटेंस में हम देखेंगे कहां से, ये इन से यहां तक। और हाँ एक बात और, एडवर्बियल फ्रेज आएगा तो वो 99% टाइम किसी न किसी प्रीपोजिशन से ही आएगा, तो इसको पहचानना आसान है। तो एडवर्बियल फ्रेज यहाँ पे क्या है, इन अ हरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हम ये कर सकते हैं कि जो एडवर्बियल फ्रेज है हम उसको चाहे तो एडवर्ब में बदल सकते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क है। रिस्क ये है कि एडवर्बियल फ्रेज से एडवर्ब में बदलने में थोड़ी सी गलतियां हो जाती है और हमारा पूरा सेंटेंस हो जाता है गड़बड़। तो ऐसा करते हैं, हेडिंग हमारा क्या है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। तो एडवर्बियल फ्रेज आया है तो क्या दिक्कत है हमको, वही हम लगा दें। तो यहाँ पे बोला गया है क्या, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते समय मॉडिफाई करने वाले सेंटेंस में आए, मॉडिफाई करने वाला सेंटेंस यही है, में आए एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को उस सेंटेंस के बाद लिख देते हैं। उस सेंटेंस के बाद मतलब ये सेंटेंस के बाद जिसको मॉडिफाई किया गया है, इसी को मॉडिफाई किया गया है, तो इसी के बाद हम इसको लिख देंगे। कैसे, जैसे देख लेते हैं, ही वेंट टू, थोड़ा छोटा छोटा हो जा रहा है, स्कूल इन अ हरी। ठीक है, वह जल्दी में स्कूल गया या जल्दबाजी में स्कूल गया। अब यहां पर इन अ हरी का हरीडली भी होता है, अगर आ रहा है तो हमारा तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो काम हो जाएगा गड़बड़। तो इसलिए एडवर्बियल फ्रेज में आया है तो हमको उसी में रहने दें, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, यदि मॉडिफाई करने वाले सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आया हो तो, मैंने बोला था कि एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिव आया हो तो उसे एडवर्ब में बदलकर दूसरे सेंटेंस के अंत में लिख देते हैं। हम एडवर्ब में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमारा हेडिंग क्या है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हमारा सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस। तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके थोड़ी, तो इसलिए हम एडजेक्टिव को किस में बदल देते हैं, एडवर्ब में बदल देते हैं। तो एडवर्ब में बदलने के लिए ये मैंने लिखा है, कोई भी एडजेक्टिव आया रहेगा एलवाई लगा देंगे, वो बदल जाएगा किसमें, एडवर्ब में। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी एडजेक्टिव हैं उसमें सब में एलवाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब में बदल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में जहां पर भी आएगा तो एलवाई लगाकर ही एडवर्ब में बदलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये इतनी ही बातें हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। वहां पर रूल तो हमने देख लिया, वो रूल क्या था वो अभी देखा हम लोगों ने। अब उसके बाद ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा, अब छोटा छोटा टॉपिक है तो इसलिए एक्सरसाइज और ये टॉपिक एक साथ में, मतलब जो रूल्स हैं और एक्सरसाइज ये दोनों एक साथ करा देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द रोज हैज थॉर्न्स, गुलाब के कांटे होते हैं, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। अगर हम देखें तो मॉडिफाई कौन कर रहा है, इसको मॉडिफाई ये वाला सेंटेंस कर रहा है, और इस वाले सेंटेंस में क्या आया है, सर्टेन। सर्टेन एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को हम एडवर्ब कैसे बनाएंगे, एलवाई लगा के, एलवाई लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, सर्टेनली। तो यहां पर हो जाएगा, बस हमको करना है द रोज हैज थॉर्न्स, सर्टेनली, बस और कुछ करना ही नहीं है, हमारा काम हो गया, सर्टेनली हो गया। ठीक, दूसरे में देख लेते हैं। दूसरे में हो जाएगा, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विस इज सेल्फलेस। जो ग्रेट पीपल होते हैं, महान लोग होते हैं, अपने देश को सर्व करते हैं यानी सेवा करते हैं, देयर सर्विस इज सेल्फलेस, और उनकी सर्विस जो है सेल्फलेस है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये वाला सेंटेंस पूरा मॉडिफाई कर रहा है इस वाले सेंटेंस के सर्व को। कैसे सर्व कर रहे हैं, ठीक है, कैसे सर्व कर रहे हैं, सेल्फलेस, यानी सेल्फलेस है, तो अब हम वो एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, सेल्फलेसली। तो क्या हो जाएगा, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली।
एडजेक्टिव है, एलवाई लगाएंगे तो हो जाएगा एडवर्ब, तो हो जाएगा सेल्फलेसली। ठीक है, यहां पर he was at the fault, there is no doubt in it, वह गलत था, वह गलत था, there is no doubt in it, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कोई संदेह नहीं है किसमें, कि वह गलत था, ये वाली बात है ना। अब तो ये तो ऐसे तो कॉम्प्लेक्स में पहचाना जाता है, कैसे, की करके, कि वह गलत था, ये कॉम्प्लेक्स की बात है। तो अभी तो हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं यहां पर। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज एट द फॉल्ट, ही वॉज एट द फॉल्ट, देयर इज नो डाउट इन इट। अगर हम देखें तो यहां पर ये एडवर्बियल फ्रेज का बात कर रहा है इतना, लेकिन हम नो डाउट नेगेटिव है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, ये एडवर्बियल फ्रेज में भी नहीं है। मैंने बोला कि एडवर्बियल फ्रेज कैसे स्टार्ट होगा, किसी न किसी प्रीपोजिशन से, ये प्रीपोजिशन है ही नहीं, ये तो एक एडजेक्टिव है। अब नो का मैंने बोला कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। अब ऐसा नहीं, मैंने ये भी बोला कि सभी एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से एडवर्ब नहीं बनता है, कुछ खास होते हैं। तो यहाँ पर वो वाला नहीं है, नो एक एडजेक्टिव है लेकिन इसमें नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा अनडाउटेडली। समझ में आ रहा है, यहां पर बन जाएगा अनडाउटेडली। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं आगे यहां पर। तो आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, मैं सुबह तक लौट आऊंगा। आई एम डेफिनेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में निश्चित हूं, मतलब मैं निश्चित हूं कि क्या निश्चित हूं, सुबह तक लौट आऊंगा। तो यहां पर देखो डेफिनेट है, डेफिनेट से याद आया कुछ लगा सकते हैं एलवाई, डेफिनेटली। तो क्या हो जाएगा, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, डेफिनेटली। ये हो जाएगा। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है जो कि सिंपल है, जो अभी मैंने रूल बताते समय मैंने एक क्वेश्चन कराया था इन अ हरी करके, तो वैसा ही क्वेश्चन कुछ छोड़ा है मैंने, वो कर लीजिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। आई थैंक्ड हिम, आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट। अब यहाँ पर देखेंगे विथ ऑल माई हार्ट, यही है हमारा एडवर्बियल फ्रेज, और ये वाला मतलब मैंने उसे धन्यवाद किया। आई डिड इट, मैंने किया, यह किया विथ ऑल माई हार्ट, पूरे अपने दिल से, पूरे दिल से किया, क्या, धन्यवाद ना। तो यहाँ पर ये है हमारा एडवर्बियल फ्रेज, और इसको जब हम करेंगे तो इसको चाहे तो हम एडवर्ब में भी चेंज कर सकते हैं। एडवर्ब में चेंज करने का मतलब है कि जो विथ ऑल माई हार्ट है, यानी इसका मतलब है पूरे दिल से। पूरे दिल से का मतलब हार्टेडली भी कर सकते हैं, लेकिन उसको रिस्क कह लेना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं यही, तो हो जाएगा आई थैंक्ड हिम विथ ऑल माई हार्ट। हो गया, समझ आ रही बात। द रिवर वॉज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वॉज स्लो। रिवर यानी नदी, नदी बह रही है और इसकी जो बहाव है वह स्लो, धीमी है। तो स्लो से क्या बनेगा, गाना है ना स्लोली स्लोली, तो वहां पर क्या बन जाएगा, द रिवर वॉज फ्लोइंग, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली। गुरु रंधावा स्लोली स्लोली सांग। ठीक, अगला तो आप लोग कर ही सकते हैं, देख लें। तो यहां पर हो जाएगा, हाँ ये बता रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है, यानी विशेषता बता रहा है इसके वर्ब की। तो हो जाएगा दिस वॉज फुलिश, तो फुलिश का क्या हो जाएगा, फुलिशली। तो हो जाएगा ही
spent all his money foolishly. ठीक है, तो यहां पर ये अधिकांश क्वेश्चन मैंने कर दिया है, अधिकांश क्वेश्चन मैंने कर दिया है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि इसमें मैंने छोड़ दिया है, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें का जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछना है, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, वो मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। और बाकी जितने भी क्वेश्चन अब मैंने छोड़ा है वो सारे क्वेश्चन सिंपल है, तो आप लोग लगा लीजिएगा, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि कौन से क्वेश्चन में किस नंबरिंग में दिक्कत है, या फिर नंबरिंग अगर इधर उधर होगा तो आप पूरा क्वेश्चन ही लिख सकते हैं। या फिर कुछ दिन में मैं ऐसा कर देता हूँ, एक टेलीग्राम ग्रुप बना देता हूँ, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना होगा उसी में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट से मिला नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट, सौभाग्य से वो अनहर्ट होने से, मतलब चोट लगने से वो एस्केप हो गया, मतलब बच गया, उसको चोट नहीं लगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे जब बनाएंगे तो थोड़ा सा अलग रहेगा, यहां पर ऐसे बनेगा ही escaped unhurt fortunately with an accident, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आज पिछले क्लास से वीडियो आज इस बार तो छोटा है, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो और भी छोटा होगा। 2 टॉपिक और बचे हैं, तो दो टॉपिक शायद मैं एक ही दिन में कर दूं, या फिर देखेंगे जैसा होगा। तो आज के लिए इतना ही है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिस भी नंबर का था। और भी क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में मिलेगा, पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।